अगर आपने भी उम्मीद का दामन छोड़ दिया है तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगी। दुनिया में हर अजीम कामयाबी एक छोटे से ख्वाब से शुरू हुई थी। यह ख्वाब सिर्फ उस वक्त हकीकत का रूप धारते हैं जब इंसान हिम्मत नहीं हारता। हालात चाहे जैसे भी हों, उम्मीद का दामन थामे रखना है। उम्मीद एक रोशनी है, जब अंधेरों में रास्ते दिखाती है उम्मीद। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब होप, उम्मीद ही वो ताकत देती है जो नया दरवाजा खोलने की हिम्मत देती है। याद रखें, जिंदगी में मुश्किलात का आना कोई गैर मामूली बात नहीं है। हर कामयाब इंसान की कहानी में मुश्किलात, रुकावटें और नाकामियां शामिल रही हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग मायूस होकर बैठ जाते हैं और कुछ लोग उम्मीद को अपना साथी बनाकर आगे मूव करते हैं। और यही उम्मीद इंसान को नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत देती है। तारीख के औराक ऐसे अजीम लोगों से भरे पड़े हैं जिन्होंने उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ा। थॉमस एडिसन को देख लें, जब वो बल्ब ईजाद कर रहा था तो 1000 से ज्यादा बार नाकाम हुआ। लोगों ने मजाक उड़ाया, हौसला तोड़ने की कोशिश की, मगर उसने हर नाकामी को सीखने का एक नया मौका समझा। उसका मशहूर जुमला है, मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 रास्ते दरियाफ्त किए जो यूजफुल नहीं थे, जो कारगर नहीं थे। ये वही उम्मीद थी जिसने एक अंधेरे जमाने को रोशनी से भर दिया। इसी तरह अगर हम अब्दुल सत्तार ईदी की जिंदगी से सीखें तो एक छोटे से रेडी से इंसानियत की खिदमत का सबसे बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया। महज हिम्मत, कुर्बानी और उम्मीद का कमाल था। वसाइल की कमी, तनकीद, रुकावटें कुछ भी उन्हें न रोक सकी, क्योंकि उनके अंदर का जज्बा जिंदा था। उनके अल्फाज थे, इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है, और इस अकीदे को उन्होंने उम्मीद के चिराग से जिंदा रखा। नेल्सन मंडेला, जिन्होंने 27 बरस कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की, अगर उम्मीद खो देते तो शायद जनूबी अफ्रीका कभी नस्ल परस्ती से आजाद ना होता। और कैद के दौरान भी उनका दिल मायूस नहीं हुआ। उनका ईमान था कि एक दिन आजादी का सूरज जरूर तुलू होगा, और यही यकीन उन्हें एक अजीम लीडर बना गया। स्टीव जॉब्स, जिन्होंने अपनी बनाई हुई कंपनी एप्पल से निकाले जाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और हार ना मानी। और एक दिन ऐसा आया, उन्हें नाकाम तस्वर कर रही थी दुनिया, मगर उन्होंने अपनी उम्मीद जिंदा रखी, दोबारा मेहनत की, नई सोच के साथ आगे बढ़े। फिर वो वापसी की ऐसी मिसाल बने जो आज दुनिया भर में जिद्दत और कामयाबी की अलामत है। उनका एक मशहूर कॉल भी है, कभी कभी जिंदगी आपके सर पर ईंट मारती है, लेकिन अपने यकीन को मत खोना। जिंदगी में अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो उम्मीद के चिराग को बुझने मत दीजिएगा मेरी जान। चाहे कितनी बार आपको ठोकर लगे, हर बार उठकर आगे बढ़े मेरी जान। दुनिया में होता क्या है कि ये दुनिया उन्हीं लोगों को सलाम करती है जो मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराना जानते हैं, जो जख्मों को सजाकर ख्वाब देखते हैं, जो हार मानने की बजाय सबक सीखते हैं। आज अगर आपके रास्ते में रुकावटें आप देख रहे हैं ना, तो अगर आपकी मेहनत का भी कोई नतीजा नहीं आ रहा तो याद रखें, ये रुकने का वक्त नहीं है, ये और ज्यादा मेहनत करने का वक्त है, ये दुआ करने का वक्त है, और अपने अंदर के ख्वाबों को फिर से जिंदा करने का वक्त है। जिंदगी में छोटे छोटे कदमों की अहमियत को कभी कम मत समझिएगा मेरी जान। हर छोटा कदम, हर छोटी कोशिश, हर दिन की लगन आपको इस बड़ी कामयाबी की तरफ लेकर जा रही, जिसने अभी कभी जिंदगी में ख्वाब देखा था। दुनिया के सबसे कामयाब लोग भी रोजाना छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करते हैं और आखिरकार एक दिन सबकी नजरों में फिर क्या होता है, छा जाते हैं मेरी जान। लिहाजा आज से ये वादा करें, चाहे हालात जैसे भी हों, चाहे कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, हम उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। हम हर दिन को एक नया मौका समझेंगे। हम खुद पर, अपने रब पर और रब की दी हुई सलाहियतों पर यकीन करेंगे। जो इंसान उम्मीद का चिराग बुझने नहीं देता, कामयाबी खुद उसके दस्तक देती है उसके दरवाजे पर। याद रखें, आपके अंदर वो ताकत मौजूद है जो पहाड़ों को चीर सकती है, समुद्रों को पार कर सकती है, दुनिया को हैरान कर सकती है। बस चलते रहें, बढ़ते रहें और कभी भी उम्मीद का दामन मत छोड़िएगा। मेरा आपसे सवाल है, पूरी दुनिया में इस वक्त ऐसा कौन सा लीडर है जिसने उम्मीद का दामन अभी तक नहीं छोड़ा? और जब वो उस उम्मीद, अल्लाह पे यकीन और अपनी अल्लाह ताला ने जो दी हुई सलाहियतें उस पर भरोसा करके बाहर निकलेगा, तो फिर इन्हीं पूरी वीडियो में एक और टॉपिक ज़रूर ऐड करूँगा। कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रा, दिमाग पे जोर देकर, नेल्सन मंडेला के बाद कौन है वो मर्द मुजाहिद? ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं
औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शिलाजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें, केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।